वेलकम ऑन माय चैनल। मैं आज आपके सामने एक पिके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है हिज और हर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो आपके सामने 3 पायल रखे हैं। यह है पायल 1, यह है पायल 2 और यह है पायल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पायल अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर लें। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये मेरे कुछ हैंडमेड मैसेजेस है जो मैं हर पायल के एंड में इसे देखूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और मेरी मैसेजेस अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो में प्लीज़ कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। तो अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ठीक है, तो जो भी रेजोनेट होती है वो आप ले लें और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे आप छोड़ दें। तो ये है पायल 1, यह है पायल 2, यह है पायल 3। आप चाहे इस वीडियो को पॉज करके भी आपका पायल चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा टाइम दे देती हूँ पायल चूज़ करने के लिए। ओके, आपने पायल चूज़ कर लिया होगा। हम शुरू करते हैं पायल 1 से। तो ये है पायल 1। जिन्होंने भी ये पिंक कलर का पेंसिल चूज़ किया है, शुरू करते हैं उनकी रीडिंग। ओके, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एक एनर्जी दिख रही है कि शायद इस कनेक्शन में एक इंसान ऐसा था जो जिन्होंने इस रिलेशनशिप पे बहुत दिया है लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया है उसके बदले में। तो कुछ इम्बैलेंस शायद था। तो ये जो इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये शायद ऐसा फील करते हैं कि इस कनेक्शन में कुछ बैलेंस करना ज़रूरी था, बैलेंस की शायद कमी थी। शायद ऐसा हो सकता है कि एक इंसान ऐसा था जिन्होंने इस रिलेशनशिप में अनफेयरली बिहेव किया हो, तो जिसके वजह से शायद प्रॉब्लम्स हुआ हो। यहाँ पे शायद ऐसा कुछ हो गया हो जिसके वजह से सडनली ये जो इंसान है इनके मन में आपको देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हो गया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सडनली ऐसा कुछ हो गया हो कि आपके मन में इस इंसान को देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हो गया हो, जिसके वजह से ये इंसान या फिर आप दोनों ही अपसेट हो, डिसअपॉइंटेड हो बहुत, ये भी हो सकता है। तो ये इंसान जो है ये आपको बहुत लाइक भी करते हैं। आप फ्यूचर में आपको लेके बहुत पॉजिटिवली भी ये सोच रहे हैं। शायद फ्यूचर में आपको लेके वो बहुत होपफुल भी है, क्योंकि स्टार इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो शायद वो कुछ बहुत अच्छा भी सोच रहे हैं शायद आपको लेके, लेकिन इनके मन में टू मेनी चॉइसेस है। शायद आपके बारे में भी सोच रहे हैं और कुछ दूसरे चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि ये किसको चूज़ करे। ये जो इंसान है ये शायद करेंटली अपने लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन है इनके, शायद ये बोर्डम है इनके लाइफ में, और करेंटली शायद ये रिलेशनशिप में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप अगर इन्हें कुछ अभी ऑफ़र कर भी रहे हो तो ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके लिए एंजल से ये मैसेजेस है कि अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव। तो इसका मीनिंग ये है कि आप आपके लाइफ के फ्लो में हो या नहीं। अब लाइफ का फ्लो क्या हुआ? व्हेन वी गिव एंड व्हेन वी रिसीव, दैट टाइम द फ्लो ऑफ लाइफ इज़ कंप्लीटेड। लेकिन अगर आप सिर्फ दोगे और रिसीव ही नहीं करोगे तब आप आपके लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हो।
अब आप सी को ही ले लें। अब सी में क्या है, वी हैव द एब एंड फ्लो, तो लहरें बाहर आती है, लहरें अंदर जाती है, तो ये सी का फ्लो है। सिमिलरली गिव एंड टेक इज़ द फ्लो ऑफ आवर लाइफ। तो अगर आप सिर्फ दोगे और रिसीव ही नहीं करोगे, तब आप आपके लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हो, और इम्बैलेंस हमें हमारी लाइफ में नहीं चाहिए। तो मेक श्योर कि यू आर ओपन टू रिसीविंग एज वेल। और एक मैसेज है आपके लिए और उस इंसान के लिए भी कि अगर आप लोगों ने पास के किसी हार्ट के वजह से प्यार से अपने आप को क्लोज ऑफ कर दिया है, तो आप लोगों को ओपन रहना चाहिए प्यार को अपने लाइफ में रिसीव करने के लिए। और क्योंकि हम जब ओपन रहते हैं रिसीविंग के लिए, तभी हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आते हैं। तो ओके, हम अब कुछ मैसेजेस पुल करके देखेंगे कि आपका जो ये इंसान है, ये आपको अभी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपसे, ये हम देखेंगे। कि ये आपको बोलना चाहते हैं कि योर स्माइल इज़ लिटरली द क्यूटेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। वाओ। फिर नेक्स्ट मैसेज है आई मिस यू, ये आपको आई मिस यू बोलना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है इन ए सी ऑफ पीपल माई आईज ऑलवेज सर्च फॉर यू। ओके। तो लास्ट मैसेज है यू हैव नो आइडिया हाउ हार्ड इट इज़ टू फोर्स माई सेल्फ टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू समटाइम्स। ओके, तो इसका मतलब है ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और यही मैसेजेस ये आपको अभी देना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं। तो पाइल 1 यही है आपका रीडिंग। तो आपको अगर मेरी रीडिंग पसंद आई है, मेरी रीडिंग आपके साथ रिजोनेट हुई है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग भी कर रही हूँ ताकि मैं आप तक सही मैसेजेस, करेक्ट मैसेजेस डिलीवर कर सकूँ। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं मिलूँगी आपसे मेरी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अब शुरू करते हैं पाइल 2 आपकी रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये येलो पेंसिल चूज़ किया है, ये है उनका रीडिंग। ओके, तो शुरू करते हैं पाइल 2 आपकी रीडिंग। तो ये जो इंसान है, इनके लिए आप एक विश हो, लाइक ये शायद आपको बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसा है कि आप अगर इन्हें मिल जाओ एज ए बॉयफ्रेंड या एज ए गर्लफ्रेंड, तो ये उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह होगा कि इनके लिए ये ऐसा होगा कि इनको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई, लाइक सातवें आसमान वाली जैसी खुशी होती है, ऐसी खुशी। तो आप उनके लिए एक विश हो, और अगर आप उन्हें मिल जाते हो तो ये आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट होगी। लेकिन ये जो है,
इस कनेक्शन में ये कोई भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं और ये बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत सोच समझ के पेशेंटली चीज़ों को कर रहे हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं और इस कनेक्शन की तरफ ये कोई भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं और पेशेंटली चीज़ों को कर रहे हैं और स्लोली मूव कर रहे हैं। और ये जो इंसान है ये आपको उनके मन में जो फीलिंग है वो अभी आपको आके वो बोलना चाहते हैं और आपके साथ कुछ न्यू बिगिनिंग में भी ये आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ये 10 ऑफ कप्स। तो ये फ्यूचर में आपके साथ ये सी ब्यूटीफुल फैमिली जो आप देख रहे हो, ऐसे ब्यूटीफुल फैमिली वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखें इस कार्ड में पेरेंट्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका घर है, यहाँ रेनबो है, मौसम अच्छा है। तो यहाँ पे फुलफिलमेंट है, स्टेबिलिटी है एंड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है। तो इंसान जो है ये आपके साथ फ्यूचर में ऐसा ही एक ब्यूटीफुल फैमिली एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसके बारे में उसके मन में ये फीलिंग आ रही है। और अगर आप मैरिड हो तो जो ये वीडियो देख रहे हो तो ये इंसान शायद आपके साथ बच्चे प्लानिंग करना चाह रहे हैं, एक साथ घर खरीदना चाहते हैं या फिर कुछ मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, फैमिली में कहीं घूमना जाना चाहते हैं, वहाँ जाके कुछ मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐसी फीलिंग उनके मन में अब आ रही है आपको लेके। तो नेक्स्ट है द लवर्स, मीन्स ये आपको बहुत प्यार करते हैं, इनके मन में आपके प्रति ट्रू लव है और ये ऐसे मानते हैं कि आप ही उनका सोलमेट हो और आपको बहुत प्यार करते हैं और ऐसा मानते हैं कि आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और ये जो अगर आप उससे मिल जाएंगे तो ये एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगी, ये एक स्पेशल कनेक्शन है। तो आप उनके मन में आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, प्यार है, ट्रू लव है, प्योर लव है। तो यहाँ पे एंजल का ये मैसेज है कि एजेंट और मैनेजर, तो एंजल की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आपको या फिर उनके लिए भी हो सकता है जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, तो शायद आपको करियर को लेके कुछ सोचना चाहिए कि आपको शायद करियर में किसी प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए। शायद ऐसे किसी को आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है जो आपको करियर रिलेटेड कुछ एडवाइस दे सके। जैसे कि आप अगर किसी चीज़ को सीखना चाहते हो, किसी क्राफ्ट को सीखना चाहते हो, तो अगर आप उसे इंडिविजुअली करोगे तो आप शायद उसे अच्छे से एकम्प्लिश नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ऐसे इंसान के पास जाते हो जिनको ऑलरेडी उस क्राफ्ट की नॉलेज होगी, तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ी नॉलेज ज़्यादा मिल जाएगी और एक्सपीरियंस की वजह से वो इंसान शायद आपको 4-5 बातें बेटर सिखा सकेंगे और उस फील्ड में जहाँ पे आप काम करना चाहते हो उस फील्ड के बारे में शायद उस इंसान को कुछ ऐसी बातें पता हो सकती है जो आप अगर इंडिविजुअली करोगे आपको पता नहीं हो सकती है। और एक बात मैसेज है कि ये जो इंसान है जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो तो उस फील्ड में ऑलरेडी जो इंसान काम कर रहा है उसके पास अगर आप जाओगे तो वो आपको कुछ 4-5 बातें बेटर सिखा सकेंगे और उन्होंने उस फील्ड में जो मिस्टेक्स किए हैं वो आपको बता सकेंगे और आप उस मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकेंगे। तो आपको आपके करियर में किसी प्रोफेशनल को हायर करने की ज़रूरत है, ये भी किसी किसी के लिए मैसेज है। और किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि
आपको ये करियर में सोचना चाहिए कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। अगर आप एक एजेंट के लेवल पे काम कर रहे हो, आप एक लोअर लेवल पे काम कर रहे हो, तो जहाँ पे आप एक सैलरीड प्रोफेशन हो, आपके ऊपर हमेशा एक बॉस रहते हैं, हमेशा आपके ऊपर एक बोलने वाला रहता है कि ये करो वो करो, तो आपको थ्रू आउट द लाइफ इसी पोजीशन पे काम करनी है, या फिर यू वांट टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेवल, तो ये मैनेजर की लेवल हो सकती है। तो अगर आपका ये जॉब कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, तब आपको आपके करियर की ग्रोथ के रिलेटेड सोचने पड़ेंगे और आपको आपके करियर के मामले में सीरियस भी होना पड़ेगा। और आपको आपके करियर में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि लोग आपको एक्नॉलेज करें और आप एजेंट से मैनेजर बन जाए। तो शायद आपको आप इसे किसी को शायद करियर के बारे में भी सोचना है, ये ही एजेंट की तरफ से आपके लिए मैसेज है। तो अब हम देखेंगे कि आपका पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। If I could be with you forever, I would be the happiest person alive. Okay, wow. Your smile is literally the cutest thing I have ever seen in my life. Wow, ये मैसेज फर्स्ट फाइल के लिए भी आया था। It hurts, but it's okay. I am used to it. I don't know ये मैसेज क्यों आया। I love you and will keep loving you till the end of my life. Wow. तो यही है पाइल 2 आपकी रीडिंग। तो अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है और आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत हार्ड वर्किंग भी कर रही हूँ ताकि करेक्ट मैसेजेस मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे मेरी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अब हम शुरू करते हैं पाइल 3 आपकी रीडिंग। जिन्होंने भी ये रेड पेंसिल को चूज़ किया है, ये है उनका रीडिंग। ओके, पाइल 3। तो आपका जो इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लेकिन वो इस फीलिंग जो है, इस फीलिंग को वो कंट्रोल करके रखे। आपको बोलने में वो हेजिटेट कर रहे हैं, या फिर कुछ रीज़न के वजह से हो सकता है कि वो कंट्रोल करके रखे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। और शायद इनके मन में आपके लिए जो फीलिंग है, ये शायद अप डाउन्स होते रहते हैं, कि कभी ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, कभी शायद बहुत नेगेटिव फील करते हैं। तो उसके मन में जो भी फीलिंग है आपके प्रति, वो अप डाउन होते रहते हैं, कि स्टेबल नहीं है। और ये इंसान शायद आपका बहुत ख्याल भी रखना वो चाहता है, और ये ऐसे देखते हैं कि आपको यू आर वेरी फेमिनिन एंड अट्रैक्टिव एंड यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो ऐसे भी वो आपको देखते हैं, और ये ऐसे भी सोचते हैं कि आप जो हो, आप बहुत ब्यूटीफुली आपका ख्याल रखते हो, आप बहुत केयरिंग हो, लविंग हो, ये भी शायद वो सोचते हैं।
ये जो इंसान है ये आपको बहुत पसंद करता है और इनके मन में आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन भी है, और शायद आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो और आपके मन में शायद म्यूचुअल फीलिंग है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, और ये इंसान शायद आपको डेट पे ले जाना चाहता हो, रोमांटिक डेट पे वो जाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ रीज़न के वजह से इस इंसान को शायद एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है आप एट प्रेजेंट अकेले रहने की। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये आप उनके पास्ट में शायद किसी रिलेशनशिप में ये बुरी तरह से उनका ब्रेकअप हो गया हो, जिसके वजह से उनको प्यार को लेके जो ओवरऑल उनका फीलिंग है वो इतना पॉजिटिव नहीं है, जिसके वजह से वो अभी अकेले ही रहना पसंद करते हो, ये भी हो सकता है। तो एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है ऑथेंटिसिटी। तो एंजल की तरफ से ये मैसेज है कि बी हु यू आर, आप जैसे हो, आप अच्छे हो, बुरे हो, वेयर्ड हो, आप अमेजिंग हो, जस्ट बी योर सेल्फ। आपका जो रियल सेल्फ है उसी को आप हमेशा साथ लेके चलो, अपनी ज़िंदगी जियो उसी के साथ, और आपको किसी के लिए, कोई भी सिचुएशन के लिए अपने आप को बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सिचुएशन की तरह अपने आप को बदलोगे तो आप इवेंचुअली अपने आप को ही खो दोगे। और एक चीज़ है, मैसेज है आपके लिए कि आप जैसे हो ऐसे ही आप सामने वाले को दिखाओ, क्योंकि रिलेशनशिप तभी थ्राइव होती है जब आप जैसे हो ऐसे ही आप सामने वाले को दिखा सको। अगर आप अपने आप को एडजस्ट करोगे, एडजस्ट करना आपको पड़ेगा कि आप ऐसे सोचते हो कि ओके मुझ में ये चीज़ें सामने वाले को पसंद नहीं आती है, तो ओके चलो मैं ऐसे बन जाता हूँ या फिर ऐसे बन जाती हूँ। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ओके मुझ में ये चीज़ें सामने वाले को बहुत बेहतर लगती है, तो ओके चलो मैं ऐसे बन जाता हूँ या फिर ऐसे बन जाती हूँ। तो अगर आप इतना कॉन्स्टेंटली अपने आप को चेंज करोगे तो पहले तो आप अपने आप को ही खो दोगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्नॉलेज करना कि आप जैसे हो वैसे ही अगर सामने वाला आपको स्वीकार करे तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। तो आप जैसे हो वैसे ही रहो, किसी के लिए, कोई भी सिचुएशन के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो एंजल की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है। तो अब हम देखेंगे आपका जो पर्सन है वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। Feel so lonely without you. I miss you. Okay. I wish I could give you my pain just for one moment. Okay. क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है कि इंसान को एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है अकेले रहने की, शायद वो पास्ट रिलेशनशिप में बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ हो, वो शायद इसलिए आपको ये मैसेजेस अभी देना चाहता हो। Even when you are far away, I still hear your heartbeats. Wow, ये आपको बहुत पसंद भी करते हैं। It's getting harder to hide pain. ओके,
तो आपके जो पर्सन है ये आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं, उनका जो पेन है वो आपके साथ शेयर करना भी चाहते हैं। तो यही है पाइल 3 आपके मैसेजेस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरी जो मैसेजेस है ये आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग कर रही हूँ ताकि सही मैसेजेस, करेक्ट मैसेजेस आप तक डिलीवर कर सकूं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।